सोमदेव सूरी नीति वाक्यामृत ग्रंथ में एक बहुत गंभीर विषय की व्याख्या कर रहे हैं। यानी इस सूत्र को पढ़ करके उन सवर्णियों को विचार करना चाहिए कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम भी शूद्री हो। शूद्र लोग भी पुनर्विवाह नहीं करते। फिर ये सवर्णी कैसे प्रारंभ हो गए? इच्छाएं बड़ी विकराल हैं, कसाएं विकट हैं, और इतनी विकट कसाएं उनके पीछे व्यक्ति कुल परंपरा धर्म इन सब को भूल जाता है। सकृत प्रणय विहारा स्वक्षुद्रः, जो प्रशस्त शूद्र होते हैं उनके प्रणय व्यवहार यानी पुनः द्वितीय विवाह नहीं होता। एक बार सकृतनी, एक बार कन्या का एक बार विवाह हुआ, अब कदाचित इष्ट वियोग भी हो जाए, पति का वियोग हो जाए, तो वेदव धर्म का पालन करती है, लेकिन सशूद्र की कन्या पुनर्विवाह नहीं करती। अथवा यूं कहीं उस परंपरा में पुनर्विवाह नहीं होता कन्याओं का। इसलिए जो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य जो सवर्णी लोग हैं, इनकी कन्याएं भी यदि तुम्हारे यहाँ पुनर्विवाह की परंपरा जागृत हो रही है और पुनर्विवाह करा रहे हैं, तो ये मान के चलना धर्म की दृष्टि से, नीति की दृष्टि से वह सच्छूद्र की कोटि में भी नहीं आते। इसलिए अब जिनसे स्वामी ने कारु अकारु, धोबी नाई चमार आदि कारु भिन्न अकारु दो प्रकार, स्पर्श शूद्र अस्पर्श शूद्र। तो जो स्पर्श करने अयोग्य में अस्पर्श शूद्र है, जो स्पर्श करने योग्य वो स्पर्श शूद्र है। ये इन भेदों को जो इनके यहाँ पुनर्विवाह नहीं होता है वे सशूद्र कहलाते हैं। अब नाई वगैरह है ना, ये बहुत सारे कुलाचार का पालन करते हैं। उनको इतना शूद्र नहीं माना, क्योंकि घरों में शादी विवाह में उनका बड़ा स्थान रहता है। तो क्रम जैसे जैसे उनके कार्य वैसे उनकी दृष्टियाँ चलती। यानी श्रेष्ठ ये बात है कि जो लोग एक शूद्र परिवार में भी कन्या का पुनर्विवाह का निषेध है। इसलिए कई स्थानों पर वैश्यों में भी पुनर्विवाह होते थे, तो उनको एक भिन्न ही रूप में देखा गया। समझ रहे ना, भिन्न रूप में देखा गया। और उनके यहाँ महाराज लोग आहार भी नहीं लेते थे, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो